रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं। देखो भाई, मैं आप सब लोग आप ऑनलाइन हो, सब लोगों को मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ, कल मैं आपको फोन करूंगा एक बार। ठीक है? आपकी पढ़ाई से रिलेटेड और फीस से रिलेटेड फोन करूंगा आपको कल। ठीक है? तो आप लोगों को करना क्या है कि जब मैं आपको कॉल करूं तो आप लोग वहीं पर प्रेजेंट है ना, आपके कोई डाउट वगैरह जो भी हो तो उस कॉलिंग पर आप मुझे पूछ भी सकते हो। जैसे आपको कोई डाउट आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझसे वहीं पूछ लेना। ठीक है? उसी को वीडियो उस पे ही कॉल पे पूछ लेना। और भी अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, भाई वीडियो नहीं देख पा रहे या कोई और वजह भी, कोई और छोटी मोटी बात भी हो, सब मुझे बता देना। ठीक है बेटा? मैं आपको बता दूंगा। अब हम जो आज पढ़ेंगे उसके बारे में बता देते हैं। आज का जो आर्टिकल है वही है, प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। जो पहले हम कंडक्टर की प्रॉपर्टीज पढ़ ली, उसमें पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने यही पढ़ी थी कि अगर किसी कंडक्टर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना होता है? जीरो। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और बता देता हूँ मैं भाई। क्लास क्लास के लिए रिलेटेड है, क्लास से रिलेटेड है। क्लास में आज शाम को मैं 19 के 19 बच्चे ऑनलाइन ना, आज शाम को मैं एक आपको पीडीएफ भेजूंगा इसी क्लास ऐप में, टीच मिनट में। ठीक है? पीडीएफ भेजूंगा या फिर कोई स्क्रीनशॉट होंगे या फोटोज होंगी, आपको वो असाइनमेंट कल संडे को कंप्लीट करना है। कल संडे है ना? असाइनमेंट कंप्लीट करना है। मंडे को आपकी क्लास नहीं होगी, वो होगा क्लास के नाम पर असाइनमेंट को सॉल्यूशन। हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। जो असाइनमेंट में आपको क्वेश्चन दूंगा उसका सॉल्यूशन करूंगा। जिन जिनको जो डाउट होंगे वो भी डिस्कस करेंगे। बेसिकली सारा असाइनमेंट सोल्व करेंगे। 15 से 20 क्वेश्चन मैं डालूंगा, आज शाम तक बना दूंगा और आपको मिल जाएगा। ठीक है? जितना बढ़ा दिया उस पर क्वेश्चन, तो रोज जो असाइनमेंट होगा उसको सेव करके रखना, आपको फ्यूचर में काम आएगा। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर हम लोगों ने पढ़ी थी कि कंडक्टर के इनसाइड, कोई भी कंडक्टर है उसके इनसाइड हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। इनसाइड अ कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ठीक है? ये हमने बताया था, क्योंकि जब हम किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, किसी कंडक्टर को आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे बेटा, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, मान लो ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड लगाया, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में सेटअप हो जाता है। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जितना होता है उतना ही हमारा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। इसी वजह से जो कंडक्टर हमारा होता है, उस कंडक्टर के अंदर, उस कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बेटा? जीरो। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। पर इसके अकॉर्डिंग, इसके रिलेटेड, मान लो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में या तो कंडक्टर रखा है, या इंसुलेटर रखा है, या फिर डाइलेक्ट्रिक रखा है, तो तीनों का बिहेवियर इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा होता है ये हमें पता होना चाहिए। अगर इनके बिहेवियर के बारे में पता है तो ही हम आगे पढ़ पाएंगे। हम आगे क्या पढ़ेंगे बेटा? हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे किसी कैपेसिटर के अंदर, कंडक्टिंग स्लैब डालेंगे, इंसुलेटिंग स्लैब डालेंगे। ठीक है? उससे डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर की कैपेसिटर पर क्या फर्क पड़ता है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वो चीज आगे पढ़ेंगे, इससे पहले कि हम उनको थोड़ा कंफ्यूजिंग बनाए, अब यहाँ से सिंपल फॉर्म में उसको समझ ही चलते हैं। तो भाई, हाँ, हमने लगाया है क्या? हमने लगाया है इलेक्ट्रिक फील्ड, लगा दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब टीचर ने ज्ञान बांटना शुरू कर दिया। और तीन टाइप के बच्चे हैं टीचर के पास। एक तो कौन से? कंडक्टर। ठीक है? दूसरे कौन से? इंसुलेटर। और तीसरे कौन से? डाई इलेक्ट्रिक। देखो ध्यान सुनना, कंडक्टर वो स्टूडेंट है जो है ओवर। हाँ जी, बोलिए। बाकी को आ रही है क्लियर? लकी का हो सकता है क्या नाम है, गरिमा, हो सकता है नेटवर्क में इशू, पर अब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। 2 मिनट वेट करो। अब आ रही है? क्या नाम है तेरा? गरिमा। गरिमा।
पढ़ाऊं? करे स्टार्ट आगे? अरे कोई एक तो बोल दिया करो, सारे सुन बैठ जाते हैं यहाँ पर। मैं भी भाई इंसान हूँ, ठीक है, मुझे भी रिस्पॉन्स चाहिए होता है। मशीन नहीं हूँ क्या है, बटन दबाया सुबह से प्ले हो गए और फिर चलते रहेंगे, ऐसा नहीं है। चलो बेटा, देखो देखो, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक रखा है इंसुलेट कंडक्टर, एक रखा है इंसुलेटर और एक रखा है डाइलेक्ट्रिक। तीनों केस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या होगा वो डिस्कस करेंगे। कंडक्टर होते हैं बहुत ओवर स्मार्ट बच्चे, जो क्लास में जब टीचर आता है ना, टीचर, जितना ज्ञान टीचर के पास है उतना ज्ञान ये खुद रखते हैं। जितनी नॉलेज टीचर के पास है उतनी नॉलेज इन कंडक्टर के पास होती है। इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल बिल्कुल वीक है। वीक का नाम ये बोलो जिन्होंने पढ़ना ही नहीं। पढ़ने का मतलब, आप कितने ही यहाँ पर जाके कितने ही लेक्चर दे लो अच्छे अच्छे, कितनी ही अच्छी कहानी सुना लो, चाहे एल्बर्ट आइंस्टीन की सुना लो, चाहे आप सुना लो सलमान खान की, इंसुलेटर वाले बच्चे वैसे बिहेव करते हैं कि उनको कुछ पता ही नहीं। आप कुछ भी करते रहो उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं है। और डाइलेक्ट्रिक वाले बच्चे जो है, ये थोड़े से ऐसे बच्चे हैं, ये है एवरेज बच्चे। एवरेज का मतलब ये है कि इन बच्चों पर, इनके साथ दिक्कत क्या है तो ये भी नालायक ही, पर अगर इनको पढ़ाने की कोशिश करो तो ये पढ़ लेते हैं, है ना। तो अब इन तीनों बातों को आपके क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या लिंक है वो समझ लो। भाई ये आपके पास है कंडक्टर, एग्जाम्पल की फॉर्म में आपने ले लिया आयरन। ये आपके पास है रबड़, इंसुलेटर, RUBBER। और ये आपके पास है वाटर या फिर कोई भी डाइलेक्ट्रिक, ठीक, H2O। तीनों को आपने किसमें प्लेस कर दिया बेटा, इसको भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया है। किसको प्लेस कर दिया है आपने, कंडक्टर को। उसके बाद आपने रबड़ को भी किसमें प्लेस कर दिया है, रबड़ को भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रवेश करवा दिया है, रख दिया है। उसके बाद वाटर को भी आप लोगों ने किसमें रख दिया है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है। ये है ओवर स्मार्ट बच्चे। क्या करोगे, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, इनके पास इतने ही पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव चार्ज, सारे नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ गए और सारे पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ गए, समझे। इसने, इन बच्चों ने अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दिया। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बराबर है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 0। ये हम पढ़ चुके थे कल कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज 0, ठीक है। अरे यार एक छोटी सी बात है, आप टीचर क्लास में आया, बच्चों से एक क्वेश्चन पूछा, बच्चों ने सेम लेवल का क्वेश्चन दोबारा टीचर से ही पूछ लिया, तो जितना टीचर ने नॉलेज प्रोवाइड करी उतनी बच्चों ने कर दी। इलेक्ट्रिक फील्ड ओवरऑल क्या हुआ, तो आज की क्लास के अंदर आपका सभा में जो भी आपने ज्ञान लिया वो कितना हो गया, ओवरऑल 0 हो गया, क्योंकि आपको पहले से ही आता था। अब आई बात इंसुलेटर की, ये बहुत वीक बच्चे हैं, वीक से भी ज्यादा बोल सकते हैं इनको वेरी वीक। टीचर ने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इन्होंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यहीं रोक दिया, सरफेस पर ही रोक दिया, जाने ही नहीं दिया, पास ही नहीं होने दिया। तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड उधर गया ही नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने अंदर से पास ही नहीं होने देते कौन, इंसुलेटर। जहां इंसुलेटर लगा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड वहीं रुक जाएगा। पर अगर हम बात करें किसकी, डाइलेक्ट्रिक को, डाइलेक्ट्रिक को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, ये एवरेज बच्चे हैं, वीक बच्चे हैं, ठीक है। जब आप इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो इनके क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब यहाँ नेगेटिव आएंगे चार्ज और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव। इंडक्शन की वजह से इसमें भी अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो ज्यादा होता है, अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कैसा होता है, कम होता है। तो इसके अंदर इनसाइड, मान लो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 20 है और अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 18 है, तो 20 में से 18 का कितना, 2, तो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें से पास हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि क्लास में मैं पढ़ाने गया, मैंने बच्चों को नॉलेज दी 20 न्यूटन पर कूलम की,
बच्चों ने वहां पर थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में 10-5 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में रखी, ओवरऑल कितना हुआ 10 न्यूटन हुआ, जो उनकी तरफ फ्लो हो गया, कुछ ना कुछ उन्होंने ज्ञान दिया। इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक ने अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर दिया है, इंसुलेटर अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड पास होने ही नहीं देता, और कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। ये 3 प्रॉपर्टी और 3 बातें मैं आपको बताना चाहता था, वो जो बातें मैंने आपको बता दी। तो इन तीनों में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, अदरवाइज एक बार दोबारा वीडियो देख लेना जहां वीडियो अटकी थी, फिर आपको कहीं ना कहीं। ठीक है भाई। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी कंडक्टर की कंप्लीट होती है। पहली प्रॉपर्टी कंडक्टर की क्या है कि कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। देखो इतनी बार बोल दिया, मेरे फोन को भी समझ में आ गया होगा कि कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, 0। अब मान लो ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर पे आपने चार्ज दे दिया पॉजिटिव, इस कंडक्टर पे चार्ज कैसा दे दिया बेटा आपने, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव चार्ज आपने कंडक्टर को दिया, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी। पॉजिटिव चार्ज, मान लो एग्जांपल ही लेते हैं, ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर को आप लोगों ने चार्ज दे दिया बेटा प्लस का, यहाँ पर मान लो चार्ज कितना है, नेगेटिव। ठीक है, इस कंडक्टर पे आपने चार्ज कितना दे दिया, प्लस का, एक पर कितना दे दिया आपने, नेगेटिव। एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर दे दिया कंडक्टर को, चाहे मान लो पूरे पे ही पॉजिटिव दे दिया। ठीक, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। यहां पर देखो, देखो ये आपको पता है कहां से, एक बार पहले भी पढ़ाया हुआ मैंने, पर वो कंडक्टर नहीं था, वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस था। इक्वी पोटेंशियल सरफेस के सराउंडिंग में या उसकी इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। पर यहाँ पर ये क्या है, कंडक्टर। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड सेकंड क्या हो गई, दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस on the surface of a conductor, on the surface of a conductor, किसी कंडक्टर के सरफेस पर इज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि किसी कंडक्टर के इनसाइड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या पढ़ाई कि किसी कंडक्टर के सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछेगा मेरे भाई कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर क्यों होती है। जैसा कि उसने इक्वी पोटेंशियल सरफेस में भी पूछा था आपसे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर क्यों होती है। ऐसा ही क्वेश्चन हमारा ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू सरफेस, व्हाई, एक्सप्लेन करना है। जैसे उसमें आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 कंपोनेंट बनाए थे, ऐसे ही इसी में भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 कंपोनेंट बनाने हैं। मान लो ये कोई सरफेस है, इस सरफेस पर आप लोगों ने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ठीक है, और आपने मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एंगल पर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 कंपोनेंट बनाए हमने। एक कौन सा कंपोनेंट, ई cos थीटा। मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं वाई दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ
कंडक्टर, किसी कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर क्यों होती है, हम वो डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस पर परपेंडिकुलर नहीं, किसी एंगल पर ले ली है, उसके दो कंपोनेंट बना लिए। एक कौन सा कंपोनेंट, ई कॉस थीटा। एक कौन सा कंपोनेंट बेटा, ई साइन ऑफ थीटा। ई cos थीटा क्या काम करेगा, ये जो चार्ज सरफेस पर है इनको मूव करवाएगा। यस, ई cos थीटा क्या काम करेगा, ये करेगा एक काम। कौन सा काम करेगा, ये कराएगा चार्ज को मूव। किसके ऊपर, कंडक्टर पर। कंडक्टर के ऊपर जब चार्ज मूव करेगा, चार्ज जब भी मोशन में आता है तो करंट बनता है नहीं बनता। तो कंडक्टर के सरफेस पर, कंडक्टर के सरफेस पर, किसके सरफेस पर, कंडक्टर के सरफेस पर चार्ज किस में आ गया, मोशन में। और चार्ज मोशन में है सरफेस पर, तो क्या बनना चाहिए सरफेस पर, इलेक्ट्रिक करंट। क्या बनना चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट। पर एक्सपेरिमेंटली हमको ये पता लगा कि जब किसी बॉडी को हम चार्ज करते हैं तो उस चार्ज बॉडी पर करंट फ्लो नहीं करता। मतलब इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू सरफेस पर कितनी होती है, आई की वैल्यू कितनी हो सरफेस पर, 0। इसका मतलब वो मूव नहीं कर रहे। इसका मतलब कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज पार्टिकल मूव नहीं कर रहे। इसका मतलब उसका कोई काम नहीं है। किसका काम, ई cos थीटा। मतलब ई cos थीटा है ही नहीं। जब ई cos थीटा नहीं है तो सिर्फ क्या बचेगा, ई साइन थीटा। और ई साइन थीटा क्या है, ये है परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर है बेटा, सरफेस पर। किसके परपेंडिकुलर है, सरफेस पर। ठीक है। तो देखो कैसे, गरिमा कैसे लिख कर आएंगे इसको एग्जाम में, वो देखो कैसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड is not perpendicular to surface, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है सरफेस पर, देन दी हॉरिजेंटल कंपोनेंट, कौन सा, ई cos थीटा, देन दी हॉरिजेंटल कंपोनेंट, ब्रैकेट में लिख सकते हो कितना, ई cos थीटा। हॉरिजेंटल कंपोनेंट ई cos थीटा मूव द चार्ज ऑन सरफेस, E cos theta move the charge on surface and and produce electric current. But on the surface of a conductor, there is no any electric current. Hence, the E cos theta component is vanished. Only E sin theta component is remains. Hence, the electric field lines are perpendicular to the what beta, surface of a conductor. मिटा दो इसको। होप सो सेकंड प्रॉपर्टी कंडक्टर की आपको समझ में आ गई होगी। सेकंड प्रॉपर्टी की एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ गई होगी। अब हम प्रॉपर्टी नंबर थर्ड पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या बोलती है, ठीक है। एक्साइटेड हो, है, या प्रेशराइज्ड हो। एक्साइटेड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब एक्साइटमेंट में कोई चीज सुनी जाती है और समझी जाती है तो वो चीज आपके माइंड में काफी लंबे टाइम तक रहती है। और अगर आप परेशान होकर, बोर होकर कोई चीज सुन रहे हो या समझ रहे हो, तो वो कुछ दिन तक ही आपके दिमाग में रहेगी, जब तक कि क्वेश्चन पूछ जाएंगे, उसके बाद वो दिमाग से स्किप हो जाएगी। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी ये थी। थर्ड प्रॉपर्टी सुनो, कि कोई भी कंडक्टर, उसके इनसाइड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस कंडक्टर के इनसाइड कांस्टेंट होगा। क्या बोला मैंने, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या प्रॉपर्टी है, दी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल इनसाइड अ कंडक्टर इज आइदर जीरो, आइदर जीरो और कांस्टेंट। या तो वो कितना होगा, पोटेंशियल इनसाइड कंडक्टर कितना होगा, जीरो होगा, या पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी बेटा, कांस्टेंट। पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। अभी देखो थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए बेटा ये कोई कंडक्टर है, ये कोई क्या है, कंडक्टर। इस कंडक्टर के अंदर हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो है। तो इस कंडक्टर के इनसाइड पोटेंशियल या तो कितना होगा, जीरो होगा, या फिर इस कंडक्टर के इनसाइड पोटेंशियल कितना होगा, कांस्टेंट। बात समझ में आई। कांस्टेंट का मतलब कुछ भी हो सकता है, मान लो 4 वोल्ट है, तो कंडक्टर के इनसाइड हर पॉइंट पे पोटेंशियल 4 वोल्ट ही होगा, है ना। और एक बात इसी से निकल कर आती है कि अगर कंडक्टर के इनसाइड पोटेंशियल जीरो है, तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल, मान लो ये कंडक्टर है, इसके इनसाइड हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, जीरो 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 जीरो, हर पॉइंट पे जीरो। तो सरफेस पर भी जीरो, सरफेस पर भी क्या होगी, जीरो। समझ रहे हो। और अगर कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मान लो 6 वोल्ट है, 6 नहीं लेते, चलो हम 3.5 वोल्ट लेते हैं। मान लो कंडक्टर के इनसाइड पोटेंशियल 3.5 वोल्ट है, तो हर पॉइंट पर पोटेंशियल कितने वोल्ट होगी, 3.5 वोल्ट। सरफेस पर भी पोटेंशियल कितने वोल्ट होगी, 3.5 वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड अ कंडक्टर या तो जीरो होगी, या फिर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। अब कैसे पता लगा जीरो है कांस्टेंट है, वो उसको समझने के लिए एक छोटा सा आपको स्टेप बताते हैं, इसको बोल सकते हैं हम इसकी एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी। नंबर वन क्यों एक्सप्लेनेशन है। ये फॉर्मूला पढ़ा आप लोगों ने कहीं, माइनस का डीवी बाई डी आर, पढ़ा होगा, किसी ने तो पढ़ाया होगा आपको। ई बराबर माइनस का डीवी बाई डी आर, याद है ना भाई। ई बराबर माइनस का डीवी बाई डी आर, इसको बोलते कैसे, इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, यहां से ध्यान देखो कि मैं बोल रहा हूँ कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो माइनस का डीवी बाई डी आर कितना हो जाएगा, जीरो। मतलब पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन जीरो है। हिंदी में लिखे क्या मतलब, वी मतलब हमारा क्या है, पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन जीरो है। पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन कितना है बेटा, जीरो। अगर पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन जीरो है तो अच्छी बात है, इसका मतलब या तो पोटेंशियल खुद जीरो होगी, या फिर पोटेंशियल क्या होगी, कांस्टेंट। क्योंकि हमको पता है, एज वी नो दैट द डिफरेंशिएशन फ्रॉम द नॉलेज ऑफ डिफरेंशिएशन, नॉलेज हमारी जो डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग है, हमें पता है कि अगर किसी भी चीज का, किसी भी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन जीरो है, या तो वो खुद जीरो होगी, या फिर वो कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन कितना होता है, जीरो। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, ई बराबर माइनस का डीवी बाई डी आर। ई जीरो है, ओके जी, ई जीरो है तो माइनस का डीवी बाई डी आर भी कितना होगा, जीरो होगा। माइनस का डीवी बाई डी आर जीरो, इसका मतलब पोटेंशियल या तो जीरो है, या पोटेंशियल कांस्टेंट है। क्योंकि डिफरेंशिएशन का ज्ञान हम लोगों को है, और डिफरेंशिएशन यही बोलती है कि अगर कोई क्वांटिटी कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा, और अगर कोई क्वांटिटी जीरो है तो जीरो का डिफरेंशिएशन भी जीरो होगा। ठीक है, तो ये थी आपकी प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। किसकी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक कंडक्टर की। कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है। चलो आगे चले, प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ, प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ, चौथी प्रॉपर्टी क्या रहती है, एक्साइटेड हो। चलो डबल हैश टैग डालते हैं इसको। डबल हैश टैग क्यों डालते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है भाई। क्या इंपॉर्टेंस है, मान लो आपके पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर को आपने चार्ज दिया, कंडक्टर को आपने क्या दिया बेटा, चार्ज।
तो वो चार्ज कंडक्टर के सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर ही जाएगा, कंडक्टर के इनसाइड नहीं जाएगा। दोबारा सुनो कि अगर आप कंडक्टर को कोई चार्ज देते हो, पहले तो बात सुनो, कंडक्टर पर जितने पॉजिटिव चार्ज है ना बेटा, उतने ही कंडक्टर पर नेगेटिव चार्ज। तो कंडक्टर पर पॉजिटिव, जितनी कंडक्टर के पास बुराइयां हैं उतनी ही कंडक्टर के पास अच्छाइयां हैं। कंडक्टर हमारा न्यूट्रल है, इसने जितने पाप करे उतने ही इसने पुण्य करे, तो ये तो कहीं नहीं जाएगा। पर हाँ, अगर आप कंडक्टर पर कुछ चार्ज देते हो, चाहे पॉजिटिव दो या नेगेटिव दो, वो चार्ज जो है उस कंडक्टर के सरफेस के ऊपर फ्लो कर जाएगा, और चार्ज जो है वो सिर्फ कंडक्टर के सरफेस पर ही रहेगा, उसके अंदर नहीं जाएगा। अंदर तो नेट चार्ज कितना होगा बेटा, 0 होगा। और चार्ज जो है वो कंडक्टर के सिर्फ कहाँ पर वो करेगा, सरफेस पर फ्लो करेगा। हम हो सकते हैं ऐसे, इसको दो लाइन से बोलेंगे, अलग अलग तरीके से बोलेंगे। द नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज 0। नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज 0। भाई कंडक्टर के इनसाइड नेट चार्ज 0 होता है, इसका मतलब ये है कि जितना हमारे कंडक्टर के इनसाइड पॉजिटिव चार्ज है, मतलब क्या मतलब बेटा, मतलब ये कि जितना कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज है उतना ही कंडक्टर में नेगेटिव चार्ज होगा। मतलब नेट चार्ज कितना होगा कंडक्टर में, 0। ठीक है। और जो एक्सेस ऑफ चार्ज है, एक्सेस ऑफ चार्ज मतलब जो कंडक्टर को आपने बाहर से दिया है, वो चार्ज हमेशा कंडक्टर के कहाँ लाई करेगा, सरफेस पर। तो प्रॉपर्टीज फोर्थ का ही सेकंड लेवल है, डबल हैश ट्रिपल हैश डबल हैश जो लगा दो। प्रॉपर्टी क्या है, दी एक्सेस ऑफ चार्ज, दी एक्सेस ऑफ चार्ज ऑन कंडक्टर lies on its surface। जो एक्सेस ऑफ चार्ज है ना बेटा, वो चार्ज सिर्फ कंडक्टर के कहाँ लाई करता है, उसके सरफेस पर लाई करता है। आप किसी कंडक्टर को चार्ज दो, वो चार्ज उसके सरफेस पर ही फ्लो करेगा, उसके अंदर नहीं जाएगा। अगर अंदर गया तो मान के चलो, अंदर जितने पॉजिटिव हैं अंदर उतने ही हमारे पास नेगेटिव चार्ज होंगे। होप सो ये प्रॉपर्टी आपको सिर्फ समझ में आई होगी। इसका बेसिक्स नहीं पता लगा कहाँ से आया है प्रॉपर्टी, तो पहले बेसिक्स पढ़ेंगे हम। बेसिक पढ़ने के लिए आपको छोटा सा कुछ याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा भाई, समझ आ रहा है ना बेटा। हमने बताया किसी कंडक्टर के इनसाइड नेट चार्ज 0 होता है, और अगर चार्ज होगा तो कंडक्टर के सिर्फ सरफेस पर होगा। सरफेस पर मतलब उसके एक्सेस पर, एक्सेस चार्ज होगा। एक्सेस का मतलब ज्यादा अमाउंट पे चार्ज, वो उसके सरफेस पर होगा। अगर हम इनसाइड बात करें तो जितना अंदर पॉजिटिव है उतना ही अंदर नेगेटिव। ओवरऑल चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज 0। इसी को प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए कुछ पुरानी बात आपको याद दिलाता हूँ। पुरानी बात कौन सी है, याद है जब हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में गोल्स थ्योरम पढ़ी थी। गोल्स थ्योरम क्या बोलती थी, इंटीग्रेशन, अरे स्मॉल तरीके से बताओ तुम्हें सर, फ्लक्स किसके बराबर होता था, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस थ्योरम पढ़ी थी उसके बाद हमने पढ़ा था क्या, इसी को बोलते थे इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यही पढ़ा था ना आपने। इसी थ्योरम का यूज करके आप लोग ये प्रूव कर सकते हो, क्या प्रूव कर सकते हैं, ये प्रूव कर सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर के इनसाइड नेट चार्ज कितना होगा, 0। करे प्रूफ। लो जी, ये आपके पास कंडक्टर है, कंडक्टर के इनसाइड हमें प्रूव करना नेट चार्ज 0 होता है। हमें अभी पता लगा कि कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के इनसाइड 0 होता है। तो ठीक है, कौन सी थ्योरम अप्लाई करें, अप्लाइंग गोस थ्योरम। गोस थ्योरम अप्लाई करने के लिए
हम लोगों को एक क्लोज सरफेस चाहिए होता है। तो अब इस कंडक्टर के इनसाइड मैं एक गॉस सरफेस ले रहा हूँ, गॉसियन सरफेस ले रहा हूँ, जिसकी जो रेडियस है ना, या यूं बोल रहा हूँ, इस सरफेस की रेडियस से स्लाइटली सी कम है। ये हमने गॉसियन सरफेस ले लिया। भाई जो आपने स्पेरिकल बॉडी ली है, वो स्पेरिकल बॉडी के इनसाइड आपको शो करना है नेट चार्ज जीरो है, तो आपको एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा। वो गॉसियन सरफेस की रेडियस जो उस स्फीयर की रेडियस है, उस थोड़ी सी स्लाइटली सी कम। देखो दिख रही है ना ये गॉसियन सरफेस। अब इसी गॉसियन सरफेस पर क्या अप्लाई करेंगे? अप्लाई गॉस जीटी ऑन गॉसियन सरफेस। क्या बोलता है गॉस थ्योरम? इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ई इलेक्ट्रिक फील्ड, इस गॉसियन सरफेस के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है बेटा? जीरो। इसकी वैल्यू कितनी होगी? जीरो। ये पूरा इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? जीरो। कितना आ गया? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब क्यू की वैल्यू कितनी होगी? जीरो। क्यू क्या होता है? नेट चार्ज। क्यू क्या होता है? नेट चार्ज। मतलब एक बात समझ में आई कि किसी भी कंडक्टर कंडक्टर के अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं। मतलब ओवरऑल चार्ज कंडक्टर के अंदर कितना होता है बेटा? जीरो। कौन सी थ्योरम से प्रूफ किया हमने? गॉस थ्योरम। इसका मतलब अंदर सारे चार्ज जीरो है, तो बचा हुआ चार्ज अगर आप एक्स्ट्रा दोगे तो जाएगा कहां पर हो? और आपने इसको चार्ज दिया तो अंदर चार्ज जीरो है बेटा। जो भी चार्ज आप इसको दोगे वो चार्ज इसके सरफेस पर क्या कर जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आई? तो ये थी हमारे पास कंडक्टर की फोर्थ प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी थी बेटा? कि कोई भी कंडक्टर, उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। सेकंड प्रॉपर्टी, कंडक्टर सेकंड प्रॉपर्टी थी कंडक्टर, कौन सी थी मैं ही भूल गया। बताओ कौन सी प्रॉपर्टी थी कंडक्टर की? हाँ हाँ हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के परपेंडिकुलर होती है। नंबर थ्री, इलेक्ट्रिक चार्ज कंडक्टर के इनसाइड जीरो होता है। नंबर फोर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगी या कांस्टेंट होगी, ये हमने बता दिया आपको ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है, क्या आगे बढ़ाएं? चलो काफी याद। हाँ जी, अब डाउट पूछ लेते हैं आपसे। बताइए डाउट। हम्म। हम्म। बीच वाले की माइनस सिग्मा होगी। है? दो ये, दो प्लेट है ना? अच्छा ये लीजिए, ये ले। लो जी। इसके बीच में क्या रखा हुआ है? मास। एम मास रखा हुआ है, क्या दिखाना है? उस पर माइनस चार्ज क्यों है? अब स्टेशनरी रखा है उस पर। फील्ड की और, अच्छा, मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का ना। बस आप म्यूट कर दे। ये मास रखा है इस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है ना? मास क्यों गिवन है इसका? मास तो नहीं होना चाहिए। देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब हमको पता है इस पॉजिटिव चार्ज, देखो पॉजिटिव की वजह से अभी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी E1, नेगेटिव की वजह से टुवर्ड्स होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी E2। तो E की वैल्यू कितनी रहेगी? E1 प्लस E2। क्या होती है? सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन, दोनों सेम है सिग्मा। सिग्मा बाई कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। मतलब इसके इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ई बराबर सिग्मा बाय
हाँ, एप्सिलॉन नोट। ठीक है। अब ये हमने चार्ज रखा है, इस चार्ज पर वैल्यू कितनी है, -q। इस चार्ज पर क्या लगेगा, फोर्स, है ना। F बराबर क्या होता है हमारे पास, क्यू ई। F बराबर क्या होता है चार्ज हमारे पास, क्यू ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो हो गई कहाँ से, इस पॉजिटिव से किसकी तरफ, नेगेटिव की तरफ। अब फोर्स निकालने थे यहाँ से, फोर्स F बराबर कितना होता है, क्यू, चार्ज कितना है इस पर, माइनस का क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन। तो ये फोर्स की डायरेक्शन होगी। फोर्स की डायरेक्शन जो लगी, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, नेगेटिव चार्ज है, तो फोर्स किस तरफ लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगी लेफ्ट टू राइट, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की अलग हो जाएगी, और जो फोर्स की डायरेक्शन है वो रहेगी नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलग। और बताओ, एक बार इसका सॉल्यूशन या इस क्वेश्चन को मेरे पास भेज भी दियो, बट पूरा डिटेल्स में और पढ़ लूंगा, बाकी जो तूने पूछा था वो बता दिया मैंने। ठीक है जी। और बताओ, कोई डाउट बेटा किसी को। क्लास ओवर। असाइनमेंट मिलेगा, देख लेना, ठीक है। सर क्वेश्चन करा दो। कौन सा क्वेश्चन करा। व्हाट्सएप पे किया था सेंड। एक सेकंड अभी देख लेता है। व्हाट्सएप पे सेंड किया था तो व्हाट्सएप पे मिलेगा। एक बार तेरे स्क्रीन पर लेकर आना उसको, क्वेश्चन को। हम्म। अच्छा ये क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल याद आ गया भाई। तूने स्टार्टिंग में बोल देना था तो करा देता। देख इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये। अच्छा, एक डाइपोल इस तरफ है, एक इस तरफ है, और ये इसका रिजल्टेंट डाइपोल है, एंगल थीटा बन रहा है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। एक बार नोट कर देता हूँ उसको। वाहिगुरु जी। एक सेकंड। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका बी है, सॉरी, ये पॉइंट सी है। थोड़ा सा नीचे करना, और वो पॉइंट बी है। क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड, थोड़ा सा इधर का, इधर 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 का, लेफ्ट वहां। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। ई ए निकालना है, ई बी, ई सी, ई बी और ई सी, और पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट, ठीक है हो गया, वी ए, वी बी और वी सी, ये निकालना। देख, आजा वीडियो पर म्यूट हो जा तू बिल्कुल। देख, एक डाइपोल ये है पी, एक डाइपोल ये है पी टू। ठीक, दोबारा सुना देते इसको ढंग से। एक डाइपोल हमारे पास ये है पी, और एक डाइपोल हमारे पास ये है पी। ये इसका रिजल्टेंट डाइपोल है, इसको पी आर बोल देते हैं। ये हमारे पास एंगल थीटा है। ठीक है, दोनों पी की वैल्यू सेम ले रखी है इसने। ये पॉइंट दे दिया इसने ए, ये पॉइंट दे दिया बी, और ये पॉइंट दे दिया सी। क्वेश्चन ये है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ए पर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए पर। ठीक है। अब देख, ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे पास डाइपोल है। डाइपोल की कौन सी लाइन पर है, वो एक्सियल लाइन पर। डाइपोल की कौन सी लाइन पर है, एक्सियल लाइन पर। क्लियर। और इस डाइपोल की कौन सी लाइन पर है ये, इक्वेटोरियल लाइन पर। इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था बेटा। ये क्वेश्चन कहाँ से दिखा तुम्हें, तो फिर, अच्छा वहां पर गिवन था। तो एक काम कर यार, अभी ना मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा कि पी की वैल्यू दे रखी है, नहीं दे रखी वहां पर। दोनों का डाइपोल मोमेंट दे रखा है, ठीक है, और इनका रिजल्टेंट ये एंगल थीटा दे रखा है आपने।
रखना, इधर रखा ना, इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अच्छा, ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये डाइपोल कोई डिस्टेंस डिस्टेंस उतनी दे रखी है इसने, भाई डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी है या कितने डिस्टेंस पर ये पॉइंट ए है। यार अगर ऐसे दे रखा है तो फिर वो क्वेश्चन उसका स्क्रीनशॉट भेजेगा मेरे को एक बार, यार उसका लिंक भेजेगा। हाँ व्हाट्सएप लिंक हिस्ट्री में जाएगा ना, उसमें लिंक तेरे को मिल जाएगा, मेरे को व्हाट्सएप कर उसका। इसमें कुछ मिसिंग पता क्या है, एक तो ये डिस्टेंस गिवन नहीं दे रही भाई, इस डाइपोल से ये पॉइंट ए की देखो, कोई तो पॉइंट ए है ना, ये इस डाइपोल के एक्सियल लाइन पर है और इस वाले डाइपोल के इक्वेटोरियल पर है। ठीक है, तो एक्सियल और इक्वेटोरियल का निकाल के रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। सेम हमारे को इस बी पॉइंट पर ऐसे निकालना है, इसके एक्सियल पर है, इसके इक्वेटोरियल, ऐसे ही करना पड़ेगा, पर हमें डिस्टेंस। उसके बाद सी पर कैसे निकालेंगे हम, सी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, रिजल्टेंट निकाल के उसके एक्सियल लाइन पे निकाल देंगे। अब रिजल्टेंट कैसे निकलेगा इसका, 90 डिग्री एंगल है ना, तो पी आर की वैल्यू कितनी होगी, पी स्क्वायर प्लस पी अंडर रूट टू पी, ये रिजल्टेंट आ गया। ये इसके एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो शॉर्ट डाइपोल है, शॉर्ट डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब टू पी के एक्सियल लाइन पर अपॉन एक्स क्यूब, और इक्विटोरियल पर क्या होता है, पी के अपॉन एक्स क्यूब। हाँ अगर एक्स की वैल्यू दे रखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रखी तो एक्स ही माननी पड़ेगी। ठीक है, तो शॉर्ट डाइपोल की इसकी इस पॉइंट पर तो क्या रहेगी, टू पी के अपॉन एक्स क्यूब, और पी की वैल्यू क्या दे रखी इस पॉइंट सी पॉइंट पर, तो सिंपल आ ही जाएगा। अगर एक्स तब में एक्स गिवन है तो अलग बात है, नहीं दे रखा तो बात ही छोड़ो। तो सी पॉइंट पर बात करें, एट पॉइंट सी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी रहेगी, टू पी के, और पी की वैल्यू कितनी है सी पॉइंट पर, ये डाइपोल कितना आ रहा है हमारे पास, अंडर रूट टू पी, अंडर रूट टू पी इंटू के अपॉन एक्स, सॉरी एक्स क्यूब, सी पर आ गई। ऐसी ए पर कैसे निकालेंगे, इसकी वजह से एक्सियल, इसकी वजह से इक्वेटोरियल, दोनों का रिजल्टेंट निकालो। सी पर कैसे निकालो, बी पर कैसे निकालो, इसकी वजह से एक्सियल, इसकी वजह से इक्वेटोरियल, उससे निकल जाएगा। ट्राई करना, और इसका एक स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं डिटेल में देख के बताऊंगा, ठीक है बेटा। ओके, आरंजन बोल बेटा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हाँ हाँ, हम्म हम्म, वो पोटेंशियल एनर्जी है, वो पोटेंशियल है। एनर्जी की तो यूनिट जूल में होगी ना बेटा, वो पोटेंशियल है। पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में बहुत फर्क है ना। ठीक है, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन चार्ज, इसका यूनिट होगी जूल पर कूलम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सिर्फ क्या होता है, वर्क डन, चार्ज की वैल्यू वहां पर हटा देते हैं, वर्क डन की यूनिट क्या होती है, सिर्फ जूल। ठीक है, वो जूल पर कूलम होता है और ये जूल होता है बस। ठीक है, बोलो। हम्म, आगे भाई, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उस पर नेगेटिव आएगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम आएगी उस पर, जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा ना, ज्यादा अट्रैक्ट करता है उस पर नेगेटिव, और जो कम अट्रैक्ट करता है उस पर पॉजिटिव। अब प्लास्टिक को तूने भूल से रब किया है, तो एक बार सीरीज देखनी पड़ेगी, कौन सी सीरीज में कहाँ तक कौन किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसकी ज्यादा होगी ना उस पर नेगेटिव आएगा। आंसर क्या दे रखा है, तो आपको ये सर्च करना है कि भाई इनमें से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वूल की या फिर प्लास्टिक रबर की, जिसकी ज्यादा होगी ना उस पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक, धन्यवाद। सुमित तुम फोटो भेज देना।